7th। हम आगे चलते हैं लेट्स ट्राई 2 से। इसमें पहले आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पर हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इस 5 इंटू -3 है, इसको लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि -3 को 5 टाइम्स प्लस करना है, तो भी आंसर वही आएगा। आप यहाँ से या 5 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 या 15 और माइनस आ जाएगा इसके साथ में। तो कुल मिला के ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन है, साइन प्लस माइनस, वो क्या लगेगा। ठीक है, ये हमें जानना है इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन को पर ध्यान देते हैं और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो और अच्छे से आपकी बात समझ में आएगी। देखो, इसी पर बने हैं रूल कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विल सेम साइन विल आंसर इन पॉजिटिव। अगर कोई दो नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ऐसे ही द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन विल आंसर इन नेगेटिव। चाहे पहला नंबर नेगेटिव हो चाहे दूसरा नंबर नेगेटिव हो, अगर इनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल हैव अ नेगेटिव आंसर ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये बात तो इतनी समझ में आ गई होगी। इसी के ऊपर इसी चीज़ को और थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल्स हैं, उनको आप देख लेंगे। ठीक है, केवल आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे फिर हम चलते हैं लेट्स ट्राई 3 की तरफ। लेट्स ट्राई 3 की तरफ। तो मैं 3 आपको बता देता हूँ पहले। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको हर एक का ये देना है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जैसे -3 को -9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 9 3 जा 27, एक माइनस है और एक प्लस है तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। इन द सेम मैनर मैंने इसमें, आप जरा इसके पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि मैंने इसमें ए और ई दो क्वेश्चन कराए हैं बस, ए और ई। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लें तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चन ए और ई छोड़ के, ए और ई छोड़ के बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हैं, तो आप इसे करके देना। ठीक है, तो ई मैंने कैसे किया है, ई में मेरे पास 3 नंबर्स थे, तो हम एक साथ ना मल्टीप्लाई करके मैं पहले 7 और -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 5 या 35 और माइनस और प्लस माइनस हो गया इंटू 6। फिर अगेन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस ही रहेगा, और 35 से 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 210 आ जाएगा, तो -210 विल बी योर आंसर। बाकी आप करेंगे। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक मैं आपको करा रहा हूँ, ये है -1 इंटू -3 इंटू -5। 3 नंबर्स हैं लेकिन पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं -5 से। अब ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15 माइनस का। ठीक है, तो ये सॉल्व द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है और दूसरा करोगे आप। ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे। अ स्टोर ओनर वॉज बाइंग यूनिफॉर्म्स फॉर हिज एम्प्लॉयज़, है ना। स्टोर ओनर जो है वो जितने भी उसकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म्स खरीद रहा है। इफ़ ईच ऑफ हिज 3 स्टोर्स, उसके 3 स्टोर्स हैं, उनमें हर स्टोर पर 18 यूनिफॉर्म्स चाहिए, यानी हर एक में 18 एम्प्लॉयज़ हैं और तो 18 ही यूनिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ मैनी यूनिफॉर्म्स वुड ही से नीड इन ऑल सेट, हाँ टोटली, है ना, सब पूरे टोटल कितने चाहिए उसको। एक मिनट, नीड इन ऑल लिखा हुआ है। नीड इन ऑल का मतलब है कि पूरे कितने चाहिए, पूरे 3 स्टोर्स के लिए। तो पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टोर्स कितने 3, उसमें हर स्टोर में कितने चाहिए 18, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स नीडेड हो जाएंगी 3 इंटू 18 दैट इज 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप जरा देखें लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें देखें, इन अ साइंस ओलंपियाड देयर वर 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एक साइंस ओलंपियाड में 50 क्वेश्चंस दिए गए कैंडिडेट्स को, उसमें 4 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट
आंसर, यानी जो आंसर आपने दिया अगर वो करेक्ट है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। 2 मार्क्स वर डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर। लेकिन अगर आपने आंसर रॉन्ग दिया है तो आपको 2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, आपके -2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। इफ द क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर्ड, इफ द क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर्ड 0 वुड बी गिवन। अगर आपने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं, तो आपको उसके लिए 0 मिलेगा। 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, देयर परफॉर्मेंस इज एज फॉलोज। ठीक है, तो एक उन्होंने चार्ट बना दिया जिसमें पहले जैसे सपोज अतुल है तो उसने करेक्ट कितने दिए 35, इनकरेक्ट कितने दिए 13 और ब्लैंक आंसर्स 2 हो गए। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द फाइनल स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट का फाइनल स्कोर निकालना है। तो देखें जैसे अतुल का निकालेंगे तो 35 में तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 4 से, तो इतने करेक्ट आंसर से 4 नंबर्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें ऐड करेंगे जो इनकरेक्ट आंसर दिए 13, उसमें -2 करेंगे क्योंकि उसमें -2 हो जाते हैं। हर क्वेश्चन को अगर आपने किया और इनकरेक्ट है तो उसमें आपको -2 मिलेगा। और ब्लैंक आंसर्स का मतलब है कि 2 में 0 कर दिया। ठीक है, तो हर एक का अगर निकालना है तो उसके करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स और ब्लैंक आंसर्स का सम निकालोगे, तभी आपको उसका फाइनल स्कोर पता लगेगा। मैंने इसे अलग अलग कर दिया है, जरा आप देखिए। फाइनल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट, अतुल का कितना है 35 था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 13 इनकरेक्ट थे तो उसके साथ -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, +2 × 0, ये हो गया 140, ये हो गया 26 और ये हो गया 0। अब यहाँ पर कितना आया 114, यानी अतुल को कितने मिले 114। ऐसे ही राहुल का देखें 38 × 4 प्लस 38 उसने करेक्ट किए थे तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8 उसने इनकरेक्ट किए तो उसमें -2 हो जाएगा, प्लस 4 उसने अटैम्प्ट ही नहीं किए तो इस पर 0 लगेगा। तो 0 वाले तो सारे 0 ही है, 8 2 16 इसमें से कम करने पड़ेंगे तो उसका जो टोटल मार्क्स आएंगे 136 आएंगे। इसके बाद आप प्रिया, नैना और वर्षा, इनके भी इसी तरह से मार्क्स आपको निकालने हैं और ये आप निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसमें से क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आप मुझे होमवर्क में करके भेजेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूँ आपको। ओके।